बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अली काजी आज आप लोगों के पास हाजिर हुआ हूँ इस्लामिक फ़ाइनेंस एंड प्रॉपर्टीज़ के साथ, आपका पसंदीदा शो। और उम्मीद है कि आप लोग ये देखते होंगे और आप लोगों को इसके अंदर कोई ना कोई ज़रूर फ़ायदे भी मिलते होंगे, जिसके अंदर हम लोग आप लोगों को बताते हैं मोर्गेजेस का, आप लोगों को हम लोग बताते हैं बैंकिंग सिस्टम का एंड सो ऑन सो फोर्थ। आज मैंने ज़रा थोड़ा सा ट्विस्ट डाला है। मैं हमारे एक नए गेस्ट हैं, ही इज़ एन एक्सपर्ट फ्रेंड, एक्चुअली हमारे दोस्त भी हैं, हमारे साथी भी हैं, और ही इज़ एन एक्सपर्ट इन स्टॉक्स, शेयर्स। और काफ़ी लोग ये क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, करेंसीज़ की बात करते हैं, गोल्ड की बात करते हैं। और ये आजकल ये नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि पीपल वांट टू ट्रेड। तो मैंने ये सोचा कि बेहतर ये है कि एक एक्सपर्ट को हम लोग लेके आएँ ताकि आप लोगों से वो बात कर सकें, आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हों जिसके अंदर कि ये क्रिप्टो करेंसी क्या होती है या कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, तो वो आपको एक जनरल एडवाइस ज़रूर देंगे। स्पेसिफिक एडवाइस अगर आपने लेनी है, तो हमारा टेलीफोन नंबर नीचे चल रहा होगा, विच इज़ 0208 662 4550। अच्छा, उसके अलावा अगर आप ऑन एयर नहीं आना चाहते, क्वेश्चन नहीं पूछना चाहते, आप लोग हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल हमारा है info@ikra.tv। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, info@ikra.tv। तो उम्मीद है आप लोग हमें क्वेश्चंस भी पूछेंगे और उम्मीद है कि आप लोगों को सही जवाब भी मिलेंगे। चले मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम फरहान। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आई रियली रियली अप्रिशिएट। और आजकल स्पेशली ये कोविड के ज़माने के अंदर इट्स और ये जो जिस तरह ये फैल रहा है, बुलाना भी और आपकी हिम्मत है कि आप आए भी हैं, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट इट। शुक्रिया, आपने इतने प्यार से बुलाया तो आना तो ज़रूर था। अच्छा फरहान, आप मुझे ये पहले थोड़ा सा अपना ज़रा बैकग्राउंड दें कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दिस ये अपना ट्रेडिंग फॉर? A long time, sort of more than 15 years. शुरू पहले किया था in stocks and shares, फिर उसके बाद थोड़ा करेंसी के अंदर चेंज किया और commodities, gold, इस तरह की चीज़ों के अंदर trading. So yeah, quite a while of experience. There's lots of other things that are coming out आजकल, जैसे crypto. ना आप मुझे पहले तो आप मुझे थोड़ा सा विल जस्ट डू इट इन स्टेजेस इफ Sure. दैट्स ओके। अच्छा पहले आप मुझे ये बताएं कि अच्छा राइट ओके, सो यू बीन ट्रेडिंग फॉर 15 इयर्स, ठीक है, एंड फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड आप यूरोपियन बिजनेस मैनेजर हैं इन ऑनर एफएक्स, Honor effects, yes. ठीक है, which I think they're based in Dubai. Indeed. But you're trading from obviously their London Yeah. office, which is fantastic. ठीक है, all right, okay. So now stocks and shares. Now we obviously सबसे हमारा जो बड़ा कंसर्न होता है वो होता है कि we want to do halal. I think that's the important thing. जो भी इन्वेस्टमेंट्स हो वो एक हलाल इन्वेस्टमेंट्स हो। स्टॉक्स एंड शेयर्स के अंदर भी हलाल इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं, बिल्कुल। और आई एम श्योर के जो कि नाजायज़ इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं। बिल्कुल। इन मोस्टली जब आप इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स एंड शेयर्स के अंदर, तो किसी कंपनी के थ्रू आपको अकाउंट खोलना पड़ता है, और नॉर्मली ये कंपनीज आपको देती हैं ऑप्शन ऑफ हैविंग अ नॉन इस्लामिक अकाउंट और एन इस्लामिक अकाउंट। सो और इस्लामिक अकाउंट्स के अंदर वो चार्जेस थोड़े से बढ़ा देते हैं, लेकिन जो इंटरेस्ट के रिलेटेड पेमेंट्स या कभी कभी आपको रिसीव करना होता है वो नहीं होते। सो इट्स ऑल पॉसिबल। अच्छा राइट ओके, सो यू एक्चुअली हैव एन ऑप्शन ऑफ हैविंग इस्लामिक एंड नॉन इस्लामिक। जी। अच्छा राइट ओके, सो जस्ट टू गिव अस अ फेयरली an overview in terms of what are Islamic investments, वो कहाँ जाती हैं, and what are non-Islamic investments, so I'm sure it's anything to do with alcohol or Yeah. interest or आई मीन फाइनेंस के अंदर मेन चीज़ है थिंग्स लाइक कंपनीज। अगर आप स्टॉक्स एंड शेयर्स के अंदर कर रहे हैं, तो जो स्टॉक्स एंड शेयर्स हैं उनके जो इंडिसेस हैं, बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो सारे बिजनेस करती हैं। जैसे आपने कहा कुछ अल्कोहल भी बेचती हैं, एंड यू जस्ट हैव टू बी माइंडफुल कि उन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना। उसके अलावा कुछ अकाउंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप करेंसी ट्रेडिंग कर रहे हैं या बजाय स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करने के अंदर आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, there's a slight difference. अच्छा right, okay, so can you please explain to our viewers
what the difference is? बिल्कुल नॉर्मली आप जब स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं ना तो आप ख़रीदते हैं अगर आपने किसी कंपनी फॉर एग्जांपल आपने कोका कोला के अंदर कुछ ख़रीदना है तो आप देखते हैं कि वो कौन से मार्केट के अंदर है और आप अगर 1,000 पाउंड के आपने शेयर ख़रीदने हैं यू डू दिस अगर आप और वो लाइक एन इन्वेस्टमेंट होता है और जो ट्रेडिंग होता है इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट वो अक्सर आपको लेवरेज देते हैं ठीक है सो इन एसेंस कंपनी आपको मनी लोन करती है और आपके जो फंड्स हैं उसको आपकी बाइंग पावर वो ज़्यादा कर देते हैं लेकिन उसकी वजह से आपको रिस्क भी ज़्यादा होता है और फिर कुछ इंटरेस्ट रिलेटेड पेमेंट्स भी उसके मुतल्लिक होती हैं अगर आप पोजीशंस ओवरनाइट होल्ड करते हैं तो इस्लामिक अकाउंट्स इसलिए बनाया कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो इंटरेस्ट रिलेटेड जो पेमेंट्स हैं वो आपको नहीं मिले लेकिन ऑब्वियसली उसके अंदर कमीशन या कुछ चार्जेस वो एक्स्ट्रा डाल देते हैं Right, okay. So it is slightly more expensive. Slightly more expensive or beginners के लिए difference between investing and trading is investing थोड़ा slow होता है to see results trading के अंदर results थोड़ी fast आती हैं लेकिन फिर risk भी थोड़ा higher होता है अच्छा तो ये आजकल ये मैंने ये बड़ा देखा है कि नया ट्रेंड भी निकला है कि lot of people are having these apps as well. You know, there's 500 plus. बिल्कुल बहुत से apps हैं. अच्छा मैं before the show I thought कि I'd actually download a few apps and just to see कि ये कि how does it all work. अच्छा मेरी तो समझ के बाहर है ये. And as I'm sure कि बाकी जो हमारे viewers हैं वो भी देख रहे होंगे उनकी भी समझ से बाहर ही होंगे कुछ और जो अक्लमंद है उनको तो समझ भी आती होगी ये they were talking about margins and so on and so forth थोड़ा सा ना like I just क्योंकि हम we want to take baby steps and we want to understand कि how which is the best app for this. Is it better to actually upload an app or is it better to go to a person like yourself who can actually sort of has the experience behind it? But what route should new investors take? देखिए ये डिपेंड करता है पर्सन अचीव क्या करना चाहता है ऑब्वियसली अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं तो ये जैसे आपने बोला बहुत सारे डिफरेंट ऐप्स हैं लाइक +500 ऑनर एफएक्स हैज़ देयर ओन ऐप एज वेल लेकिन आप ये डिफरेंट कंपनीज के साथ अकाउंट खोल रहे हैं आप पहले अकाउंट खोलते हैं फिर उनका ऐप डाउनलोड करते हैं अगर आपको इन चीज़ों का पता नहीं है और आप थोड़ा सा चाहते हैं कि somebody to hold your hand तो फिर इट्स इम्पोर्टेंट कि आप किसी को जानते हो कंपनी के अंदर या कोई रिलेशनशिप आपकी हो किसी के साथ तो वो थोड़ा बहुत आपको गाइड कर सकें कि आप इतना रिस्क ना लें या ये करें या वो आप सुने कि आप अचीव क्या करना चाहते हैं आपका एक्सपीरियंस लेवल क्या है और उसके मुताबिक वो आपको टूल्स दें ताकि आप ज़्यादा रिस्क ना ले सकें और आपको एडवाइस करें कि आप इस तरह करें ऐसे मत करें. Right, okay. And are there any, for instance, institutions or any training or for instance, even your company, would they offer some, new traders कि भी आके training कर लो, ये कर लो, वो कर लो? What's the situation with that? Because I've heard a lot of, a lot about that as well. Yeah, बिल्कुल बिल्कुल. I mean, you got to be careful. ये बहुत सारे different जगह हैं जहाँ पे जैसे आप बहुत सारे accounts खोल सकते हैं different companies के साथ. ठीक उसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो आपको advice देंगे कि कैसे सीखना चाहिए आपको, क्या आपको trading करनी चाहिए. There is no set formula to this. आप किसी को drawing करना सिखा सकते हो, composition and stuff. लेकिन it doesn't mean they'll be able to paint a work of art. तो we do try and help हमारे clients को अगर वो चाहते हैं कि हम उनको थोड़ा hand hold करके explain करें कि trading कैसे होती है किन चीज़ों के अंदर उनका जहाँ पे उनका interest है किन चीज़ों के अंदर उनको trading करना चाहिए और baby steps करके उनको थोड़ा बहुत हम guide करते हैं कि उनको कैसे करना चाहिए and we stay in touch with them on a regular basis. And that's done online or is it? This is done online, yeah. Most of it सारा online होता है. I mean हम personally भी one-to-one कर सकते हैं, but it's rare क्योंकि अब कोरोना की वजह से it's hard to get lots of people in a room together. लेकिन आजकल सारा online होता है just to mitigate the corona risk. लेकिन ये भी हम थोड़ा बहुत सिखाते हैं कि आप क्या करें ताकि आपको पता हो कि आप लॉस्ट फील ना करें. आप जब ट्रेडिंग कर रहे हैं आपको पता है कि आप ट्रेड लगा रहे हैं क्या होएगा आप क्या कर रहे हैं. आप अगर फॉर एग्जांपल अपने स्टॉप लॉस लगा रहे हैं अपने लॉसेस को मिनिमाइज़ करने के लिए तो वो क्या होता है उसके आपको कहाँ पे सेट करना चाहिए डिपेंडिंग ऑन आप किस तरह का ट्रेडिंग करना चाहते हैं कितना रिस्क लेना चाहते हैं या अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं. तो वी डू ऑल ऑफ दिस वी होल्ड द क्लाइंट्स हैंड और बहुत सारे आजकल इंटरनेट के ज़माने में there's a lot of information जो आप फ्री भी ले सकते हैं on websites. Yeah, and I things mean, like I this think as well. with the stocks and shares, I think there's a lot to do with के कौन CEO है
where they're going, what's the investment, or all of this sort of stuff is pretty much available on the internet as well, सारा isn't it? कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है क्योंकि ये सारे पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं जितने भी कंपनीज अपने स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है ना तो उनके बारे में आप सारा कुछ जान सकते हो कि लास्ट क्वार्टर में उनकी प्रॉफिट्स क्या हुई थी लॉसेस क्या हुई And then you have to have a slight business acumen to decide कि which way you want to go. डेफिनेटली थोड़ा बहुत आपको अंडरस्टैंड रिसर्च करने के बारे के बाद थोड़ा अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये कंपनी अच्छी है या अभी उनके रिजल्ट्स थोड़े से अच्छे आए हैं या ऑन द फ्लिप साइड अच्छी कंपनी है लेकिन कोविड या कोरोना की वजह से उनके बिजनेस थोड़ा डाउन है तो अगर कंपनी अच्छी है उनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो दैट वुड प्रेजेंट अ बाइंग अपॉर्चुनिटी कि अब लेना चाहिए क्योंकि टेम्परेरीली कंपनी की शेयर प्राइस डाउन हो गई है एंड ये सेम चीज़ अप्लाई करती है कमोडिटीज़ के अंदर गोल्ड कोरोना के आपने कोरोना मेंशन किया था और obviously we saw कि once when corona did actually hit तो certain industries suffered an immense amount. बिल्कुल For instance, the airline, even as far as entertainment industry, that also, when I say entertainment, I don't mean like, disco dancing. I mean sort of hotels and chains of hotels and stuff like that. So they did actually go through a bit of a downfall as well. Restaurants. And presumably that would have been the best time for, that was an opportunity. बाइंग अपॉर्चुनिटी थी लेकिन क्योंकि कोविड ऐसी चीज़ आई थी दुनिया के अंदर कि सबको पैनिक हो गया था तो कभी कभी मुश्किल होता है सेपरेटिंग एंड फाइंडिंग दीज अपॉर्चुनिटीज़ क्योंकि साइकोलॉजिकली आप कुछ और सोच रहे हो आप सोच रहे कि टाइम ये अच्छा नहीं है कोविड है ये कंपनीज डाउन जा रही हैं पता नहीं बाय करना चाहिए या नहीं So it is a buying opportunity. लेकिन again, with a little bit of research, थोड़ा सा experience, you can find कि opportunities क्या हैं और कब आपको pass करना चाहिए. ये भी बहुत important है. हर opportunity के ऊपर आपको jump नहीं करना चाहिए. Sometimes you need to let the opportunities go by क्योंकि it might look like a false opportunity. A false opportunity. Oh. Wow. Okay, that's quite a statement. Fantastic. Okay, right. Okay. So नाज़रीन मैं आप लोगों को जिस तरह कह रहा हूँ कि you can call in 0208 662 4550 if you are at all interested in finding out how to make investments in stocks and shares, and you can ask our expert here in regards to cryptocurrency or currency or anything like that, gold and whatever your questions are. अच्छा मीनवाइल जब हम लोग उस हाफ से वापस आएंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे करेंसी की और क्रिप्टो करेंसी हम आजकल तो सारे इट्स टॉक ऑफ द टाउन तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी बात करेंगे इनसे एंड वी फाइंड आउट लिटिल बिट मोर अबाउट दैट एज वेल कि हाउ इट वर्क्स एंड सो व्हाट द मैकेनिज्म्स आर. तो ब्रेक के उस पार मैं और फरहान आपका इंतज़ार करेंगे. थैंक यू.